स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया है, तो वहीं राजस्थान सरकार ने भी इस पर पेपरलेस बजट पेश किया है। और आपको यह भी बता दें कि सीएम गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया है और इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही है और राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। तो वहीं सीएम ने ऐलान ये भी किया है कि सरकार अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करने वाली है और राज्य में अलग अलग स्थानों पर मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे और इसके अलावा किसानों को आधुनिक सुविधा भी दी जाएगी। अगले 3 सालों में 1000 किसान सेवा केंद्रों को बनाया जाएगा और राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। सीएम ने ऐलान किया है कि अब मीटर से जो बिल भेजे जाते हैं वो किसानों को 2 महीने में एक बार भेजे जाएंगे और 50,000 किसानों को सोलर पंप भी दिया जाएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अगले साल से किसानों को सब्सिडी के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। गहलोत ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को नए तरीके से संवारने और साथ ही उसे विश्व स्तरीय बनाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार अगले साल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू की जाएगी और राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी। गहलोत ने ऐलान ये किया है कि युवाओं को राज्य सरकार के कई मंत्रालयों में इंटर्नशिप कराई जाएगी और इसमें करीब 2 लाख युवाओं को लाभ मिलने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को बस में मुफ्त सफर करवाया जाएगा और वहीं राज्य के हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाया जाएगा। जयपुर में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा और राज्य में पशुपालकों के लिए अलग से एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाएगी ताकि पशुओं को तुरंत इलाज मिल सके और साथ ही राज्य में एक अलग से पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। कॉलेज और ऑफिस जाने वाले दिव्यांग छात्रों और युवाओं को 2000 स्कूटियां दी जाएगी और सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। तो वहीं बजट पेश करने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालात क्या है देश के अंदर, क्या इन हालातों में एक्साइज और ये लगती है जो तेल का है, ये हमारे यहाँ इस देश के अंदर इक्वल है रेट सबकी। अगर बड़ा इंडस्ट्री बनाएगा तेल वही भाव है डीजल के और पेट्रोल के, और गरीब या किसान बनाएगा स्कूटर में तो भी भाव है। कई कंट्री में अलग अलग भाव भी होते हैं। हमारे मुल्क को कुछ सोचना चाहिए, मोदी जी को केंद्र को सोचना चाहिए कि अगर आपकी ये स्थिति रहनी है आगे भी तो फिर आप फर्क करो, उसके अंदर कोई तरीका निकालो। वो तो मार्च चलेंगे आपकी एक्साइज की, पर जो एक्साइज आप लगा रहे हो लगातार, राज्य सरकार कितनी रिलीफ देगी तो क्या फर्क पड़ेगा उनको, वो रेट तो वही रहेगी। तो ये स्थिति है, राज्यों को भी इनको ईज करना चाहिए। मोदी जी की गवर्नमेंट को चाहिए राज्यों को भी कोविड के अंदर मार खाली वो 14,000 करोड़ की नहीं पड़ी है, रेवेन्यू भी बढ़ गई है। और रेवेन्यू के अलावा जो हालात बने हैं पूरे कंट्री में उसकी बढ़ती मार अलग से बढ़ती है। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है और एक्सेस बढ़ती जा रही है इसमें पेट्रोल डीजल में, तो इंडायरेक्ट में मार तो पब्लिक को पड़ती है और पब्लिक बढ़ती है तो उसका असर पड़ता है सरकार में, बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ता है। बात तो वही है घूम करके। तो मोटे तौर से मैं समझता हूँ कि बहुत कोशिश की गई है और अच्छा बजट पेश हुआ है। सर, बिना कोई कर लगाए कैसे धरातल पर उतरेगा, क्योंकि केंद्र से भी कोई मदद नहीं। धरातल में हमने जो एस्टिमेट पेश किया है तो कोई ऐसे थोड़ी किया है। जो बजट एस्टिमेट बनते हैं वो सोच समझ के बनते हैं, सोच समझ के बनाए हमने। पहले भी हमने मेरे ख्याल से 86% हमने पूरा किया है कोविड के बावजूद भी। बजट की घोषणाओं को 50% करने की कम बात है क्या, वो तो अगर डॉक्यूमेंट आप में है छपा हुआ हमारा मैंने वो घोषणा पत्र है। अगर 50% दावा हम कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। पिछले बजट की घोषणाएं कितनी पूरी रही, पिछले बजट की घोषणाएं आप मानते हैं कितनी पूरी रही, क्योंकि कोविड का पीरियड जादू से मैजिक से करते हैं। उपचुनाव को देखते हुए बजट माना जा रहा है, उपचुनाव को देखते हुए ये वाला बजट माना जा रहा है। जैसे
नीति बोला यार जिस तरीके की घोषणाएं हुई हैं ये उपचुनाव को देखते हुए चुनावी बजट माना जा रहा है। ये बताओ। उपचुनाव नहीं, मध्य प्रदेश चुनाव की बात लोग कर रहे हैं, विपक्ष वाले आप उपचुनाव की बात कर रहे हो। अभी हमारे अध्यक्ष जी को क्या कहा नीचे, उन्होंने बोलो। बीजेपी के एमएलए कह रहे थे क्या मध्य। तो आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया है और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आज का बजट हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है। और ये भी बताते चले राजस्थान सरकार ने भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया है। सीएम गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया है और इसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी और इसके अलावा रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही है। और आपको ये भी बता दें राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी और इसके अलावा किसानों को आधुनिक सुविधा भी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सीएम ने ऐलान किया है कि सरकार अगले साल से अलग कृषि बजट पेश करेगी और राज्य में अलग अलग स्थानों पर मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि अगले 3 सालों में 1000 किसान सेवा केंद्रों को बनाया जाएगा और राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान पॉलिटिकल एक्सपर्ट अजय जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। माफ कीजिएगा अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो सर जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कितना खास रहा है आज का बजट? जी देखिए, किसी भी बजट को 4 पैरामीटर पर तय किया जाता है। एक यह कि उसमें निजी निवेश की कितनी संभावना है, सरकार जो है सार्वजनिक खर्च कितना कर रही है, आंतरिक खपत के लिए क्या इस बजट में कोई प्रावधान है और ये निर्यात को कितना अधिक राज्य द्वारा प्रोत्साहित करने की इसमें योजना है। अगर ये चारों पैमाने पर अगर आप देखें तो कमोबेश जो है राजस्थान सरकार इस लक्ष्य को छूने की कोशिश की है। देखिए राज्य में जो है निवेश जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक होता है, इसलिए जो है सरकार जो है पर्यटन के क्षेत्र पर पर्यटन विकास के लिए काफी कुछ जो है बजट उसमें दी है। दूसरा जो किसानों का चूंकि आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सरकार को लग रहा है कि इस आंदोलन के जरिए चूंकि इस आंदोलन को धार भी देना है और अपने राज्य में जो है किसानों को कहीं ना कहीं जो संतुष्ट भी रखना है, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से 20 लाख किसानों का जो है उन्होंने जो कर्ज माफ करने की कोशिश की है। दूसरा चीज क्या होता है कि सार्वजनिक खर्च जब बढ़ता है तब राज्य में उसकी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता भी बढ़ती है और सरकार जो है सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के लिए जो है सड़क, बिजली, पानी और जो आवास है उसमें काफी कुछ जो है लोगों को जो उसके कंज्यूमर है उसको रियायत देने की कोशिश की है। मसलन जो 50 लाख तक फ्लैट है उसमें इस्लाम के 6 से घटाकर 4 कर दी है। कहीं ना कहीं जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए जो है बड़ी योजना, हेल्थ केयर योजना लाने की तैयारी है। तीसरा चीज क्या होता है कि आंतरिक खपत कैसे बढ़े, तो आंतरिक खपत तभी बढ़ती है जब लोगों के हाथ में पैसा आता है। उदाहरण के तौर पे जैसे सरकारी कर्मचारी जो डेफर किया गया था उनका वेतन रिलीज करने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं जो आने वाले जुलाई अगस्त में गवर्नमेंट की जैसे की योजना है कि नहीं जो महंगाई भत्ता है उसमें भी वृद्धि करेगी। और चौथा चीज होता है कि हम प्रोत्साहन के जरिए किस तरह से निजात को बढ़ावा दें। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं जो उसकी कोशिश है कि जो एसएमएसई है, जो छोटे लघु उद्योग है उसको जो है बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए भी सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किए हैं। तो ओवरऑल जो कुल बजट है जो सभी सेक्टर के लिए काफी कुछ सराहनीय है और जो है जितना राज्य का जो है बजट है उस हिसाब से राज्य के आय के स्रोत भी बढ़ाने होंगे सरकार को। तो जिस तरह किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं उसमें काफी धन जो है लगेगा। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सत्ता जो है अपने कर का इंतजाम किस तरह करती है। जी अरविंद जी क्या लगता है कि जो आज बजट पेश हुआ है, किसानों को लेकर बात की, क्योंकि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट में किसानों को लुभाने की भी कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। हालांकि मूल्य संवर्धन में कृषि की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है, राजस्थान में भी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद एक देश में जो है कि भारत जो कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को संवेदनशीलता बरतनी पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान सरकार भी, जैसा कि आपने देखा कि केंद्र की सरकार पर जब कांग्रेस जब आक्षेप करती है तो उससे सवाल उठाया जाता है कि फिर आपके राज्यों की सरकारें क्या करती है। तो कहीं ना कहीं जो है गहलोत सरकार को कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए हमने जो है अपने किसानों के कर्ज माफ किए हैं
जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार जब सत्ता में आई तो उस दरमियान जो है करीब जो है 36 लाख करोड़ जो है तो किसानों का कर्ज माफ किए गए थे। तो कुल मिलाकर के जो है यह जो है एक राजनीति की जो संतृप्ति है उसको भी पूरा करता है और किसानों के कल्याण से जुड़ा हुआ चूंकि मसला है तो किसान इससे संतुष्ट होंगे। जी, तो चलिए इस मुद्दे पर हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं खेमा राम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। थैंक यू मैम। तो सर आपसे ये सवाल है, जिस तरीके से आज राजस्थान में बजट पेश किया है आम जनता के लिए, तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जब यूपी में योगी सरकार की तरफ से आम बजट पेश किया गया था तो उसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा था, इसको चुनावी मुद्दा बताया था, चुनावी बजट बताया था, लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रिया ली जाए तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पे? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये सरकार ने जो अभी बजट पेश किया है वो किसानों के लिए कुछ नहीं दिया है, सिर्फ योजना पकड़ाया है, बेरोजगारों के लिए कुछ विशेष नहीं किया है और बिजली के बिल की जो काफी दिनों से मांग चल रही थी बिजली के बिल माफ करने की, उस पर कोई काम नहीं किया है। ये सरकार गरीबों को जो हितों पर उठाघात किया, सिर्फ योजना पकड़ाया गया है, कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे आम आदमी को लाभ मिले। जी, तो खेमाराम जी, जिस अगर बात करें महंगाई को लेकर तो महंगाई को लेकर इसमें भी कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरीके से एक उम्मीद ये भी थी कि यूपी में भी जो बजट पेश किया गया था वहां की अगर बात करें तो वहां पर भी महंगाई को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई। अगर यहाँ पर राजस्थान अशोक गहलोत के बजट की बात करें तो यहाँ पर भी महंगाई को लेकर कहीं भी कोई बात नहीं की गई है। इस सरकार के जिस ढंग से उम्मीदें थी, बेरोजगारों लोगों को उम्मीदें थी कि हमारे रोजगार छीने हुए हैं और हमारे को किसानों की उम्मीदें थी हमारे बिजली के बिल माफ होंगे, लेकिन सरकार ने किसानों के हित में किसी ने कोई एक शब्द नहीं कहा। जी, ये उपचुनाव का लेकर के बजट है, हमारे सुजानगढ़ के अंदर जो उपचुनाव है उसके लिए इन्होंने घोषणा की है कि हम मास्टर बहुलाल के लिए कन्या महाविद्यालय खोल देंगे, हम वहाँ ये कर देंगे, ड्रेनेज बना देंगे, सीवरेज बना देंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं और पिछले 2 साल के पीरियड में कोई काम नहीं हुआ है। जी, कि सरकार ने बजट का एक झुंझुना बना करके लोगों को प्रभावित करने का काम करें उपचुनाव को देखते हुए। जी खेमाराम जी, तो जिस तरीके से बजट पेश किया गया है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कितना आप लगता है कि इसमें जो आपने बजट पेश नहीं किया था, आपने यूपी में भी और वित्त मंत्री ने जो पेश किया है बजट, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये आमजन का बजट नहीं है। इन बजट में किसानों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, बेरोजगारों का ध्यान नहीं किया गया है, SC के लोगों पर भी उन्होंने कोई विशेष इन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और जिस ढंग से जो कोरोना के काल से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की। अरविंद जी, जिस तरीके से आज जो बजट की हम बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश भी की गई है। खेमाराम जी, आपसे सवाल है, स्पेशल कोविड पैकेज का भी ऐलान किया गया है अशोक गहलोत ने। किसानों को जिस जिनसों पे अनुदान मिलता था, इक्विपमेंट पे अनुदान मिलता था, डीजीओ पे अनुदान मिलता था, ये सरकार 2 साल में सारे किसानों का अनुदान खा गई और ये बजट में घोषणा की, पिछले बजट में घोषणा की, उसका 90% अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खेमाराम जी अहम चर्चा के लिए। तो ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां पंजाब के कैप्टन अरविंदर क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनाते हैं। सफर सहूलतां प्रदान करन लई आम नागरिकां तो मंगियां गईयां अर्जियां दे आधार ते रूट वाइज कार्रवाई कीती जा रही है। 3000 मिनी बस परमिट जारी किए जा रहे हैं। इस तो इलावा 5000 परमिटां दा टीचा पूरा करन लई होर परमिट लैन दे चाहवानां लई आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट वालों ऑनलाइन पोर्टल राही अर्जियां प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब स्मार्ट कार्ड के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी चंडीगढ़ विखे सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस सेंटर में हर रोज 10,000 RC ਅਤੇ ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने की समर्था है। जनवरी 2021 तो ਹੁਣ तक लगभग 20,000 RC ਅਤੇ ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। डाक विभाग वालों पासपोर्ट की तर्ज ते एप्लीकेंट्स नूं RC ते
ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ड्राइविंग। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ले चलते हैं एक बार फिर से लाइव तस्वीरें पर पंजाब के, जहां सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो दूजे शहर ट्रांसफर करने ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨਓਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਤੋਂ 15000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਮ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੇ 400 ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 95% ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ www.parivahan.gov.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 3500 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 400 ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 4000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 114 ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਫਸੇ 153 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 2000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 142 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਡ ਪਰਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਜਿਵੇਂ QR ਕੋਡ, ਸਕੋਸਟਾ, ਗਲੋਚੀ ਆਦਿ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਨ ਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1429 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਚੈਕਿੰਗ, ਹਾਰਸ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਰੂਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 3000 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 7500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 22.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਲਾਨਾ 20000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 72000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। सर हुण मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर HS मान जो पटियाला तो ने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना डिपार्टमेंट नाल जो डील करते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं ट्रांसपोर्ट विभाग जो ऑनलाइन सेवावां दित्तियां जा रही ने पंजाब सरकार वालों उन्हां तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होया और मैं बहुत ही खुश हाँ। मैं इस बारे अपना एक निजी तजर्बा साझा करना चाहुंदा हाँ। मैं 2-3 महीने पहले नवीं गड्डी लई सी ते मैं उस दे लई कोई फैंसी नंबर लेना चाहुंदा सी। पुराने टाइमां दे विच हुंदा सी तुसीं कोई फैंसी नंबर लैना तुहानूं ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿਓ
ਐਂਡ ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर द plates ਜੀ, ਆਈ ਗॉट ਮਾਈ ਪਲੇਟਸ in just a couple of days at my home, which is just wonderful। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल परमजीत जी फ्रॉम होशियारपुर, अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा करें। हेलो, थैंक यू सर। मैं परमजीत सिंह सन। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।